तीन टॉपिक कौन कौन से हैं तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार की जनगणना 2011 को कवर करेंगे, उसके बाद बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट और फिर बिहार का जाति आधारित सर्वेक्षण को हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 15वीं जनगणना 2011 बिहार, यानी कि यह 15वीं जनगणना है। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये आपको एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखना है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये भी आप याद रखिएगा 12वां स्थान है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग जनसंख्या की। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या आपको याद रखना है 10,40,99,452। ठीक है, और ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। भारत में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना राज्य बिहार है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं पुरुष जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ पर देखिए पुरुष जनसंख्या प्रतिशत भी दिया गया है और यहाँ पर पुरुषों का जनसंख्या कितना है ये भी आपका दिया गया है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक है ना, तो प्रतिशत वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो फ्रेंड्स पुरुष जनसंख्या प्रतिशत जो है ये याद रखिएगा 52.14% है। ठीक है, 52.14% है। और महिला जनसंख्या प्रतिशत तो ये 47.86% है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा शिशु जनसंख्या प्रतिशत 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक के शिशु, तो फ्रेंड्स ये 18.38%। उसके बाद देखिए शहरी जनसंख्या प्रतिशत तो 11.29%। शहरी जनसंख्या प्रतिशत 11.29%, कहीं आपको 11.3% भी लिखा मिलेगा, तो आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है ये आपका हो जाएगा 88.71%। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला है क्या, तो अगला है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर के 11 के बीच में। ठीक है ना, जो 10 वर्षों का जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर रहा है ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कितना है, तो 25.42% और भारत में तीसरा सर्वाधिक है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 1911 से 21 का मध्य ऋणात्मक रहा था -0.97%। चलिए उसके बाद देखिएगा जनघनत्व बिहार का कितना है, जनसंख्या घनत्व ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली याद रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि देश में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य है अपना राज्य बिहार। ठीक है, लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 918 लिंगानुपात है और शिशु लिंगानुपात जो है ये 935 है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात 918 है, शिशु लिंगानुपात 935 है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला है साक्षरता दर। साक्षरता दर काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ओवरऑल ये पूरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले देखिए 38 जिला 38 करंट अफेयर मैंने बिहार करंट अफेयर कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा। और जो घटना चक्र जो हमने सारे सब्जेक्ट अपलोड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा साक्षरता दर। ओवरऑल साक्षरता दर बिहार की बात करते हैं तो 61.80% है। ठीक है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितना है 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब शहरी साक्षरता दर की बात करते हैं तो शहरी साक्षरता दर कितना है, शहरी साक्षरता दर जो है ये आपका 76.86% है और ग्रामीण साक्षरता दर 59.86% है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला पॉइंट है कि कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत, शेड्यूल कास्ट का, तो ये आपका 15.9% है कुल जनसंख्या में। बिहार की कुल जनसंख्या कितना है तो अभी मैंने बताया था 10,40,99,452। क्लियर, उसमें एससी का प्रतिशत 15.9% है। चलिए अब एसटी का देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत कितना है तो मात्र 1.3% है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बिहार के जिला आधारित आंकड़े हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला जो है यहाँ पर देखिए टॉप 4 जिले दिए गए हैं। सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण है। ठीक है ना, क्षेत्रफल के आधार पर। वहीं जनसंख्या के आधार पर देखिए पटना है, तो दोनों को मिक्स मत करिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण है, फिर गया है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर रोहतास है। आपको कम से कम ये वाला टॉप वाला जरूर याद रखना है। और न्यूनतम क्षेत्रफल शिवहर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्रम चाहे तो आप 4 तक याद रख सकते हैं, शिवहर, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय। ठीक है, चलिए उसके बाद जनसंख्या के मामले में पटना सबसे टॉप पर है, दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण का है, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा मधुबनी। उसी प्रकार से न्यूनतम अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो ये शेखपुरा का है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा का है, फिर शिवहर है, फिर अरवल है, फिर लखीसराय है और फिर जहानाबाद भी है। तो आप चाहे तो टॉप 5 भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो टॉप पर पटना है और सबसे न्यूनतम पर शिवहर है। ठीक है, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या पटना में है, फिर भागलपुर, फिर गया, फिर बेगूसराय और सबसे न्यूनतम शिवहर में। चलिए उसके बाद देखिए अब नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, प्रतिशत में भी पटना आगे है, प्रतिशत में भी पटना आगे है और प्रतिशत में जो है समस्तीपुर सबसे न्यूनतम है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ग्रामीण जनसंख्या तो पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा है और सबसे कम शेखपुरा में है। शिशु जनसंख्या किशनगंज में सबसे ज्यादा है और सबसे कम मुंगेर में है। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये बड़ा पूछा जा रहा है आजकल, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला ये मधेपुरा है और सबसे कम गोपालगंज में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया ये टॉप 4 इसमें का एटलीस्ट आप जरूर दोनों का याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका शिवहर का सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला शिवहर है और सबसे कम जो है ये कैमूर है। ये जनघनत्व शिवहर का याद रखेंगे 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और कैमूर का 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनघनत्व में सबसे टॉप शिवहर, दूसरा स्थान पर पटना, तीसरा स्थान पर दरभंगा, चौथा स्थान पर वैशाली। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कैमूर, फिर कैमूर के बाद जमुई, जमुई के बाद बांका, बांका के बाद पश्चिम चंपारण। चलिए ये तो क्या जनघनत्व। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब फ्रेंड्स रहा लिंगानुपात। तो देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात जो है सबसे ज्यादा किस जिला में है तो गोपालगंज में। कितना है 1021 है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और सबसे कम मुंगेर में है 876। ठीक है, लिंगानुपात पहले स्थान पर गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, फिर किशनगंज। ठीक है, उसके बाद मुंगेर में सबसे कम, उसके बाद भागलपुर, फिर खगड़िया, फिर शिवहर में। चलिए उसके बाद देखिएगा शिशु लिंगानुपात तो ये किशनगंज में है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा, उसके बाद वैशाली में है सबसे कम। साक्षरता दर की बात करते हैं तो देखिए साक्षरता दर में सबसे साक्षर जिला जो है ये रोहतास है। ठीक है, और सबसे जो कम साक्षर जिला है वो आपका पूर्णिया है। क्लियर, तो याद रखिएगा। और देखिए साक्षरता की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता में भी रोहतास आगे है और महिला साक्षरता में भी, यानी कि मेल में भी और फीमेल साक्षरता दर में भी रोहतास ही सबसे टॉप पर है। ठीक है, चाहे तो फ्रेंड्स आप ये आंकड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है ना, ये परसेंट जो दिया गया है इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए पुरुष साक्षरता दर तो जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुष साक्षरता में भी रोहतास सबसे ऊपर है, पूर्णिया पुरुष साक्षरता में सबसे कम है और पूर्णिया ओवरऑल में भी सबसे कम है। ठीक है ना, महिला साक्षरता में सिर्फ आप याद रखिएगा कि सहरसा न्यूनतम है, बाकी सब में तो रोहतास आगे है। ठीक है, पूर्णिया 2 में आगे हो गया और महिला में सहरसा सबसे न्यूनतम है। ठीक है, मतलब पूर्णिया 2 में है, मतलब सबसे ओवरऑल साक्षरता दर कम पूर्णिया में है, पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में कम है। ठीक है, महिला जो है ये आपका सहरसा में। लेकिन फ्रेंड्स काम सिर्फ इससे नहीं चलने वाला है, आप प्रयत्न करिए ये कम से कम टॉप 3 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना उसको आप जरूर ध्यान रख लीजिए। ठीक है, जैसे कि सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता रोहतास में, फिर भोजपुर में, फिर बक्सर में। देखिए उधर से ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी सबसे कम पुरुष साक्षरता, फिर देखिए महिला साक्षरता में रोहतास, मुंगेर, पटना, फिर देखिए सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा गया में है और सबसे कम शिवहर में है। ठीक है, ये एटलीस्ट आप याद रखिए, वैसे गया आपको याद भी होगा। ठीक है, शिवहर सबसे कम है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति का जनसंख्या का प्रतिशत की बात करते हैं तो इसमें भी गया टॉप पर है और न्यूनतम किशनगंज में है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए पश्चिम चंपारण है और शिवहर न्यूनतम में है। उसी प्रकार से अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो इसमें भी पश्चिम चंपारण है। अनुसूचित जाति में गया और प्रतिशत में भी गया, अनुसूचित जनजाति में पश्चिम चंपारण और प्रतिशत में भी पश्चिम चंपारण। ठीक है, और न्यूनतम जो है प्रतिशत औरंगाबाद में है। चलिए अगला क्या है देखते हैं अब। तो देखिए का प्रतिशत की बात करते हैं तो इसमें भी गया टॉप पर है और न्यूनतम किशनगंज में है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए पश्चिम चंपारण है और शिवहर न्यूनतम में है। उसी प्रकार से अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो इसमें भी पश्चिम चंपारण है। अनुसूचित जाति में गया और प्रतिशत में भी गया, अनुसूचित जनजाति में पश्चिम चंपारण और प्रतिशत में भी पश्चिम चंपारण। ठीक है, और न्यूनतम जो है प्रतिशत औरंगाबाद में है। चलिए अगला क्या है देखते हैं अब। तो देखिए जनसंख्या से जितने भी बिहार की जनसंख्या 2011 बिहार सेंसस 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो पीपीएससी में पूछा जाता है वो हमने आपको करा दिया। ठीक है, देखिए अब हम लोग बिहार का जो वन रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, आपको पता है कि 2021 वाला भी फॉरेस्ट रिपोर्ट हमको पढ़ करके जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 17वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है ना, देखिए सर्वप्रथम ये प्रकाशित हुआ था 1987 में। ठीक है, जारी करता भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक 2 वर्ष पर यहाँ आंकड़ा जारी किया जाता है। और यहाँ पर देखिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जैसे कि मैंने आपको बताया 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन और बिहार में वृक्षों की सर्वाधिक आक्रामक प्रजाति जो है ये देखिएगा लैंटाना कैमरा, ये नया पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। देखिए क्या है कि वनावरण की बात करते हैं तो वनावरण जो है कुल क्षेत्रफल का कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो यहाँ पर देखिए वनावरण जो है ये आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है तो 7.8% है। ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, स्टार लगा करके इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि वृद्धि कितनी हुई है 2019 में जो आंकड़ा आया था और फिर 2 साल में आता है 2021 में, तो उसकी तुलना में 2019 की तुलना में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इतना पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये हो गया वनावरण कितना है यहाँ पर किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में देख लीजिए, और यहाँ पर ये परसेंट है 7.84%, ये वनावरण है। अच्छा वृक्षावरण जो है ये आपका 2341 वर्ग किलोमीटर है और जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बिहार का 2.48% है। तो वनावरण पूछेगा तो 7.84%, वृक्षावरण पूछेगा तो 2.48%, अगर कुल पूछेगा तो 10.32%। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और वृद्धि कितना हुआ वृक्षावरण में 338 और कुल में वृद्धि अगर दोनों को ऐड कर दीजिए तो देखिए 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला करके। ठीक है, चलिए ये वनावरण पूछा जाता है, वृक्षावरण थोड़ा कम ही पूछा जाता है, तो ये वाला आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में वन क्षेत्र, ठीक है ना, अब इसको एक बार ध्यान से देखिए, देखिएगा वन के प्रकार दिए गए हैं, यानी कि अति सघन वन। ठीक है, इसमें जो है अगर बात करते हैं अति सघन वन में तो ये देखिए कितना है तो 333.42 वर्ग किलोमीटर पर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 0.35% है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं अति सघन वन वाला, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिला तो ये वेस्ट चंपारण है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए मध्यम सघन वन ये आपका कुल क्षेत्रफल का आपका 32,285.83 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 3.4% है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भी पश्चिम चंपारण यानी कि अति सघन में भी और मध्यम सघन वन में दोनों में क्षेत्रफल के आधार पर जो शीर्ष जिला है वो आपका पश्चिम चंपारण है। अब देखिए यहाँ पर खुला वन आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा ये कितना है तो 3761.54 वर्ग किलोमीटर में, जो कि कुल क्षेत्रफल का 4% है और खुला वन में सबसे आगे जो है ये कैमूर है, क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिला कैमूर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुल अगर इनको हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 7.48% ये आपका आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए झाड़ी देख लीजिएगा, झाड़ी कितना है तो 235.89 वर्ग किलोमीटर पर, जो कि मात्र 0.25% है। अब चलते हैं यहाँ पर ये देखिएगा कि बिहार में वन सर्वाधिक और न्यूनतम यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा कैमूर में है और सबसे न्यूनतम शेखपुरा में है। ठीक है, कैमूर में कितना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1051.56 वर्ग किलोमीटर और शेखपुरा में मात्र 1.19 वर्ग किलोमीटर सबसे कम। ठीक है, ये तीन आप याद रखिए, एक नंबर पर कैमूर है सर्वाधिक में, पश्चिम चंपारण और रोहतास, न्यूनतम में शेखपुरा, अरवल और फिर जहानाबाद। अब प्रतिशत के आधार पर, ये तो क्षेत्रफल के आधार पर हो गया, अब क्षेत्रफल नहीं प्रतिशत के आधार पर, तो कैमूर सबसे आगे है, कैमूर इसमें भी आ गया, कैमूर इसमें भी आ गया, फिर जमुई नवादा, और इसमें अगर बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर तो न्यूनतम शेखपुरा दोनों में है, यानी कि दोनों में जो टॉप पर आएंगे वो टॉप में कैमूर, ठीक है ना, फिर इसमें भी कैमूर और फिर इसमें भी शेखपुरा, क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर भी शेखपुरा। चलिए 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि दर कितना रहा है तो ये देखिए बांका में वृद्धि दर रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, बांका में 16.21 वर्ग किलोमीटर और सबसे कम कैमूर में रहा है 4.83 वर्ग किलोमीटर। तो इतना आपको जो है बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट से याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं वही मैं करा रहा हूं। चलिए अब हम लोग बिहार का जो जाति आधारित सर्वेक्षण है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक नजर देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिएगा बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2023 आजादी के बाद जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य है अपना राज्य बिहार। 2 चरण में ये जातीय सर्वेक्षण संपन्न हुआ है। पहला चरण का डेट याद रखिएगा 7 जनवरी 2023 को वैशाली के गोरौल प्रखंड के हरसेर गांव से और समाप्त हुआ था 21 जनवरी 2023 को। पहला चरण देखिएगा इस चरण में राज्य के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई। दूसरा चरण है 15 अप्रैल 2023 को बख्तियारपुर से और ये समाप्त हुई थी दूसरा चरण 15 मई 2023 को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 4 मई 2023 को हाईकोर्ट द्वारा जातिगत जनगणना पर रोक, किंतु फिर 1 अगस्त 2023 से रोक हटा दी गई। ठीक है, प्रत्येक जो है परिवार से प्रत्येक घर से 17 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और रिपोर्ट जारी किया बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह के द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती की 124वीं जयंती के अवसर पर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अब हमने पढ़ा था अभी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है, तो मैंने आपको याद भी कराया था कि याद रखिएगा 10,40,99,452। लेकिन अब देखिएगा कुल जनसंख्या कितना हो गया है जातिगत जो सर्वेक्षण है उसके आधार पर, तो यह हो गया आपका 13,07,25,310। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए परिवार की कुल संख्या यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात हमने पढ़ा था 2011 की जनगणना में कितना था तो लिंगानुपात था आपका 918 और यहाँ पर लिंगानुपात कितना हो गया 953 हो गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जाति कौन सा है तो ये यादव है सर्वाधिक। ठीक है, और देखिए बिहार के तर्ज पर आंध्र प्रदेश के बाद मतलब बिहार के तर्ज पर आंध्र प्रदेश दूसरा था और फिर आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड भी जाति सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपका जो है जो विभिन्न कैटेगरी है उनका यहाँ पर प्रतिशत में दिया गया है, जनसंख्या भी दिया गया, जैसे कि आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ईबीसी। ठीक है, बिहार में ईबीसी बोला जाता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो ये देखिए प्रतिशत कितना है 36.0148%। ठीक है, यहाँ पर इनकी जनसंख्या भी दिया गया है, तो जनसंख्या उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये परसेंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग का देख लीजिए 27.12 याद रखिएगा इतना तक। अनुसूचित जाति का 19.65, अनारक्षित का यानी कि जो जनरल है उनका 15.52, अनुसूचित जनजाति का 1.68%। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है सर्वाधिक जाति वगैरह का था। यहाँ पर देखिए धर्म के आधार पर बात करते हैं तो हिंदू का सबसे ज्यादा है 81.99%, मुस्लिम का 17.70, ईसाई का देख लीजिए 0.05, सिख का 0.011%, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बौद्धों का 0.0851, ठीक है, जैन का 0.0096 और अन्य धर्म का यहाँ पर है। ठीक है,
तो ये देख लीजिएगा, एक नजर जो मैंने आपको यहाँ पर जनसंख्या बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो आपका लिंगानुपात बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह है जाति का जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत, तो यादव लोगों का सबसे ज्यादा है 14.26%, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। या वैसे प्रत्येक जाति से तो पूछना संभव नहीं है, लेकिन ये वाला टॉप पर जो है उसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने 3 टॉपिक आपको कवर कराया है, काफी इंपॉर्टेंट है तीनों। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। Have you ever considered just